हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 5.3 और 5.4 को सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 11 के बुक से लिया गया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में चार पार्ट दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन ऑफ मास 0.1 kg फर्स्ट जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। एक ट्रेन है जो खड़ी है, इसके विंडो से एक ऑब्जेक्ट स्टोन जिसका मास 0.1 kg है उसको ड्रॉप किया जाता है बाहर की तरफ। इसको ड्रॉप किया जाता है विंडो से। तो हमें हमें बताना है कि जब ड्रॉप जस्ट आफ्टर ड्रॉप करने के जस्ट बाद इसका जो मैग्नीट्यूड, इस पर जो फोर्स लगेगा स्टोन पर, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें बताना है, नेट फोर्स हमें बताना है। तो जैसे ये हम ये जो ट्रेन है अभी रुकी हुई है, स्टेशनरी पोजीशन में है। तो हमें दिया गया है मास ऑफ ए स्टोन दिया गया है 0.1 kg, क्वेश्चन में दिया गया है। एज द ट्रेन इज स्टेशनरी ओनली द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द स्टोन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम जैसे ही विंडो से स्टोन को छोड़ेंगे तो क्या होगा, स्टोन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस पर फोर्स लगेगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और इसका जो डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण लगेगा। तो इसका हमें मैग्नीट्यूड बताना है। तो अब न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर मैग्नीट्यूड हमें बताना है फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करके हम इसे बता देंगे। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ के अनुसार फोर्स इक्वल टू होता है मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मास हमें दिया गया है और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास है 0.1 kg और जी का वैल्यू स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 10 लेंगे तो यह हो जाएगा 1 न्यूटन। तो यानी जो इस स्टोन पर जो फोर्स लगेगा इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 न्यूटन और जो डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। Thus, a force of 1 Newton is acting in the downward direction. अब हम कोई इस एक्सरसाइज के बी पार्ट को देखते हैं। बी में है जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन रनिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसके पहले वाले में हम लोगों ने देखा कि ट्रेन स्टेशनरी था और इस पार्ट में दिया गया है कि ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो उसका है स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो उसमें विंडो से स्टोन को ड्रॉप किया जाता है। तो इस केस में हमें नेट फोर्स बताना है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये देखिए ट्रेन है कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, उसके विंडो से स्टोन को ड्रॉप किया जाता है। स्टोन को जब विंडो से ड्रॉप करेंगे तो हमें जो ट्रेन का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो एज द ट्रेन इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या होगा, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन होगा तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मैग्नीट्यूड 36 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन यह कांस्टेंट है। तो यानी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा। ओनली द स्टोन हैज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो जैसे ही इसको हम ड्रॉप करेंगे, ट्रेन से ड्रॉप करेंगे, तो
ड्रॉप करने के बाद जो स्टोन में सिर्फ एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी जो ट्रेन का होगा, ट्रेन का जो वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, उसको ड्रॉप करते समय हॉरिजेंटल डायरेक्शन में स्टोन का वेलोसिटी उतना ही रहेगा, 36 किलोमीटर पर आवर। और ओनली द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द स्टोन। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उस पर कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण स्टोन पर एक्सेलेरेशन लगेगा, जिसके कारण उस पर जो फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो आफ्टर ए स्टोन इज ड्रॉप्ड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, तो F इक्वल टू mg हो जाएगा। m स्टोन का मास और g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये a की जगह g हो जाएगा। तो हम इसका वैल्यू निकाल देते हैं, तो 0.1 kg मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन हो जाएगा। थस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में भी जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन होगा और डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। यह जो एक्सरसाइज है बहुत ही कंसेप्चुअल एक्सरसाइज है, इसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट मालूम चलेंगे। पहला केस में क्या था, स्टेशनरी था, उस केस में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और 1 न्यूटन था। और सेकेंड केस में ट्रेन मूव कर रहा है लेकिन उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट है। इस केस में भी सेम आंसर आ रहा है। अब हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को देखते हैं। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पार्ट में ट्रेन है, ट्रेन में एक्सेलरेशन है और उसका मैग्नीट्यूड है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तब हम स्टोन को ड्रॉप करेंगे, तो आइए इस केस में क्या होता है। ट्रेन एक्सेलरेट करते हुए जा रही है, अगर इस केस में हम स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो देखिए, as the train is moving at accelerating with 1 meter per second square, a stone has also horizontal acceleration 1 meter per second square। जब तक यह ट्रेन के साथ स्टोन है उस समय तक इसके पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। When a stone is dropped, horizontal acceleration on the stone becomes zero. Thus, horizontal force also becomes zero. इस बात को समझिए, जैसे ही हम स्टोन को ड्रॉप करेंगे, ट्रेन से ड्रॉप करेंगे, भले ही ट्रेन में एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, लेकिन जैसे ही हम स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो स्टोन में ड्रॉप करने के बाद स्टोन में एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, सिर्फ उसमें जो वेलोसिटी रहेगा, ट्रेन का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उस समय रहेगा, वो वेलोसिटी स्टोन एक्वायर कर लेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। लेकिन उसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है स्टोन को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रीवियस सिचुएशन बट ओनली ऑन द सिचुएशन प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। जो फोर्स है, फोर्स पहले के सिचुएशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वह प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप एक कार को धक्का दे रहे हैं, जब तक धक्का देंगे तब तक कार आगे बढ़ेगी, और जैसे ही आप धक्का देना छोड़ देंगे यानी फोर्स लगाना छोड़ देंगे तो कार क्या होता है, रुक जाती है। तो फोर्स क्या है, जब तक हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तब तक उस बॉडी में फोर्स रहता है या एक्सेलरेशन रहता है। जैसे ही हम फोर्स को लगाना बंद कर देंगे उसमें एक्सेलरेशन भी बंद हो जाएगा। तो इस केस में भी ऐसा ही होगा, जैसे ही ट्रेन से हम पत्थर को ड्रॉप करेंगे उसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी ही रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। उस समय जो भी वेलोसिटी रहेगा ट्रेन का, वह वेलोसिटी स्टोन में आ जाएगा और उसी वेलोसिटी से स्टोन आगे की तरफ जाएगा। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। आफ्टर स्टोन इज ड्रॉप्ड अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा mg होगा। तो हम यहाँ पर इसका निकाल लेते हैं।
मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 0.1 मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 1 न्यूटन आ जाएगा। इस केस में भी 1 न्यूटन आ जाएगा। थस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में भी देख रहे हैं कि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और उसका भी मैग्नीट्यूड हम लोगों ने प्रीवियस दो क्वेश्चन में जो निकाला उसके ही इक्वल है। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं, क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को। अब है कि स्टोन लाइन ऑन द फ्लोर ऑफ a train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train। अब जो ये स्टोन है वह ट्रेन के फ्लोर पर रखा गया है, और वह ट्रेन के रिलेटिव में वह रेस्ट पर है, यानी जो स्टोन है वह स्थिर है, मूव नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, as the stone is at rest relative to train, that is it is one rest on the floor। अगर ट्रेन के रिलेटिव में रेस्ट पर है स्टोन तो वह फ्लोर पर रेस्ट पर रहेगा, हेंस इट एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन एज दैट ऑफ ट्रेन, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यह जो ट्रेन है अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है इसमें ओरिएंटल डायरेक्शन में, तो स्टोन पर भी उतना ही एक्सेलरेशन लगेगा, क्योंकि वह रेस्ट पर है, ये इसके फ्लोर पर रेस्ट पर है। तो इस पर देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहा है। इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा, और फ्लोर पर ये रेस्ट है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई भी वेलोसिटी नहीं है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है। तो यह जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है उसको बैलेंस कौन सा फोर्स कर रहा है, नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा है जो अपर डायरेक्शन में। फ्लोर द्वारा जो स्टोन पर जो अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वह नॉर्मल फोर्स होगा, वह उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो mg है इसके वेट के इक्वल जो फोर्स है, स्टोन के वेट के इक्वल फोर्स है, उसको बैलेंस कर रहा है। वेट ऑफ द स्टोन इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है स्टोन पर। अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि ट्रेन का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ट्रेन के रिलेटिव, ट्रेन के कंपेयर में यह स्टोन भी स्थिर है, उस पर रेस्ट पर है, तो यानी स्टोन पर भी जो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो हम फोर्स निकाल देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर F इक्वल टू एम ए होगा, तो एम है 0.1 kg और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.1 न्यूटन। Thus, a force of 0.1 Newton is acting in the horizontal direction, that is in direction of the train। जो ट्रेन का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में 0.1 न्यूटन का फोर्स इस केस में लगेगा। बाकी तीन सिचुएशन में हम लोगों ने देखा सेम फोर्स लग रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 न्यूटन का, और इस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0.1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो हम लोगों ने चारों सिचुएशन में देख लिया क्या क्या डिफरेंस है, और इसमें जो कंसेप्ट क्या यूज हुआ था उसको भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करते हैं। One end of a string of length L is connected to particle of mass M and the other to a small page on a smooth horizontal table। If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle directed towards the center is। इसमें बोल रहा है कि एक टेबल है, एक टेबल पर पेज है, एक कील गड़ा हुआ है, और उसमें एक कोई पार्टिकल को एक स्ट्रिंग के थ्रू बांधा गया है, और स्ट्रिंग है एक सर्कुलर पाथ पर, जो ये टेबल है स्मूथ है, इसके सर्कुलर पाथ पर यह मूव कर रहा है, ये जो पार्टिकल है ब्लॉक है यह मूव कर रहा है। तो जो नेट फोर्स है हमें वो बताना है। व्हेन ए पार्टिकल कनेक्टेड टू ए स्ट्रिंग रिवॉल्व्स ए सर्कुलर पाथ, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। तो हम लोग जानते हैं सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने स्टडी किया रहेगा कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर
पाथ पर मूव करती है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। वह सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है सेंटर की तरफ। वो जो सर्कल है उसके सेंटर की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। अगर यह बॉडी इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर रहेगी तो उसका जो डायरेक्शन होगा सेंटर की तरफ होगा। जैसे यहाँ पर यह बॉडी है तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। अगर एक बॉडी यहाँ पर आ गई तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है F इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई एल। तो इस केस में एल इसका जो लेंथ है यानी सर्कल का रेडियस एल हो जाएगा। तो इस केस में जो फोर्स लगेगा एम बी स्क्वायर बाई एल हो जाएगा। और भी यहाँ पर इसका वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पर टेंजेंट वेलोसिटी जो भी रहेगा इस बॉडी का उसका वेलोसिटी एम बी स्क्वायर बाई एल हो जाएगा फोर्स। The centripetal force is nothing but another name of force towards the center. Centripetal force is not a new kind of force. तो यहाँ पर समझने की बात है यह है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कोई नया फोर्स नहीं है। जो पहले से जो फोर्स हम जानते हैं वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में यह अलग अलग होता है। कोई भी बॉडी अगर किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उस पर अलग अलग टाइप के फोर्स लगते हैं। जैसे अगर इस केस में देख रहे हैं तो इस पर जो मूव कर रही है तो इस पर जो स्ट्रिंग का टेंशन है वह फोर्स लग रहा है। अगर अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण अर्थ की तरफ मून पर फोर्स लग रहा है। दिस फोर्स मस्ट बी ड्यू टू सम एक्सटर्नल सोर्स सच एज ग्रेविटेशनल। अगर अर्थ और मून का सिचुएशन लेंगे या सन और अर्थ का सिचुएशन लेंगे तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। टेंशन, जैसे इस केस में हम टेंशन फोर्स हो जाएगा। जो स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो हो जाएगा। अगर किसी रस्सी में हम पत्थर को बांधकर किसी सर्कुलर पाथ पर हम घुमाएंगे तो उस केस में रस्सी का टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। फ्रिक्शन, अगर किसी हम कुएं में, जैसे आप लोगों ने मेला में देखा होगा मौत का कुआं, उसमें जो बाइक को घुमाता है कुएं के अंदर तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। कूलम्ब्स फोर्स, अगर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर मारता है तो यहाँ पर जो हो जाएगा कूलम्ब फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स, नया फोर्स नहीं है, जो पहले से हम फोर्स जानते हैं वही फोर्स है। तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वह क्या होगा, वह हो जाएगा टेंशन। जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वह इक्वल मानते हैं कि इसका टेंशन हमें क्वेश्चन में दिया गया है टी है तो ये टी हो जाएगा इसका टेंशन। और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम बी स्क्वायर बाई एल। तो इस पर जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा वह उसका वैल्यू होगा टी इसके टेंशन के इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि हम टी को कंसीडर कर लें इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ और जो यह फोर्स है उसको हम आउटवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करके दोनों को माइनस करके नेट फोर्स जीरो, ऐसा नहीं होगा। यह जो टेंशन है वही फोर्स ये भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों क्या है, दोनों सेम ही फोर्स है, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो यहाँ पर टेंशन आंसर होगा। टेंशन ये क्वेश्चन में दिया गया टी तो यह टी इसका आंसर होगा। आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगर यह सेंटर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा है तो यह ब्लॉक सेंटर की तरफ क्यों नहीं आ जाता है। तो इसका रीजन क्या है कि जो ये फोर्स लग रहा है यह जो ब्लॉक मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है। इसका जो डायरेक्शन होगा ब्लॉक का, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा सर्कल के वह डायरेक्शन होगा। तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो वह क्या फोर्स क्या करता है कि उस बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो यह सर्कुलर पाथ पर यह बॉडी मूव कर रहा है तो हर एक पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, क्योंकि या इस पर क्या होगा, जो डायरेक्शन क्या होता है टेंजेंट के इक्वल डायरेक्शन होता है। जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा उसी डायरेक्शन में इस बॉडी का वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पर फोर्स क्या कर रहा है, या जो टेंशन फोर्स क्या कर रहा है इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है।
तो डायरेक्शन को भी चेंज करता है तो क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर फोर्स क्या कर रहा है, वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, यानी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।